नमस्ते दोस्तों, मेरे सीमा स्टिचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बच्चों की फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये सादा फ़्रॉक है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। ये सादा फ़्रॉक की कोटी काट रही हूँ। कोटी की लंबाई 12 इंच है। फ्रॉक की लंबाई 25 इंच है तैयार। कोटी की लंबाई 11 इंच तैयार है। 1 इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए मैं 12 इंच ले रही हूँ। तीरा 5.5, क्योंकि इसे मैं बाजू नहीं लगाऊंगी। मुड्ढे में 6 इंच लूँगी। मुड्ढे 6 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आधा इंच ऊपर तीरे में चला जाएगा। वैसे 5.5 लेते हैं, जितना तीरा लेते हैं उतने ही मुड्ढे लेते हैं। बच्चे की चेस्ट 26 इंच है, तो 4 इंच 24 चेस्ट का चौथा प्लस 2 इंच। बच्चे की मैं हमेशा चेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच लेते हैं और बड़ों की मैं चेस्ट का चौथा प्लस 2 इंच लेते हैं। तो इसमें हम चेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच लेंगे। 4 इंच 24 6 6.5 प्लस 1 इंच 7.5 और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। कई बार बच्चा थोड़ा हेल्दी हो जाता है तो फ्रॉकें टाइट हो जाती हैं, जिससे हम आराम से खोल सके फ्रॉक। ये अब हमारा हो गया 9 इंच तैयार हो गया है। जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ये अब हमारा 9 इंच का तैयार हो गया है। और सादा फ्रॉक में हमेशा आगे की कटिंग नहीं लेते, हम पीछे पीछे की कटिंग लेते हैं। जितने भी हम ब्लाउज बनाएं, सूट बनाएं, तो उसमें एक ही कटिंग आती है। आगे की जो कटिंग होती है वो बाजुओं के लिए होती है। इसकी कमर 24 इंच है। 4 इंच 24 प्लस 1 इंच सिलाई का 7 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा, टोटल हो गया 8 इंच। अब मैं बच्चे की फ्रॉक का गला काटने जा रही हूँ। ये गले की शेप दूंगी। बच्चे के फ्रॉक की गला है 4 इंच का, 4 इंच और यहाँ से मैं 2.5 इंच लूँगी। यहाँ से 2 इंच लूँगी। इसकी गोलाई कर दूँगी। यहाँ से 2 इंच लिया है, यहाँ से 2.5 इंच लिया है। ये तीरे मैंने 5.5 इंच लिए। ये जो मुड्ढे लिए मैंने 6 इंच लिए। कोटी की पूरी लेंथ मैंने 12 इंच ली है। आधा इंच मैं कटिंग में दूंगी तीरे की। ये तीरे की कटिंग में जाएगा। ये गोलाई है आगे की। ये पीछे का गला है। पीछे का गला 2 इंच का लूँगी। आप इस तरह से लाइन खींच के भी गोलाई बना सकते हैं। इसकी कोटी की कटिंग पूरी हो गई है। अब इसकी कटिंग कर रही हूँ। पहले मैं पीछे ही कटिंग दूंगी क्योंकि इसमें आगे के और पीछे के दोनों पीस रखे हुए हैं। ये हमारी हो गई तीरे की कटिंग। बच्चे की फ्रॉक है इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी प्लेट नहीं डालूंगी। बड़े की फ्रॉक बनाते तो हम यहाँ पर प्लेट डालते हैं।
अब मैं इसका घेरा निकालूंगी। 12 इंच हम माइनस कर देंगे जो हम घेर बनाएंगे फ्रॉक का। फ्रॉक की कोटी मैंने काट लिया है। मैं फ्रॉक के लिए घेरा काट रही हूँ। इसकी फ्रॉक की घेरे की लंबाई बैठ रही है 15 इंच। 25 इंच का तैयार रखना है मुझे। इसमें मैंने 2 इंच मोड़ने का लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का लिया है पूरी फ्रॉक की। तो 18 इंच में ये घेरा काट रही हूँ। ये 7 साल के बच्चे का फ्रॉक है, इसलिए इसकी लंबाई 25 इंच फुल तैयार है घुटने तक की। इस पीस को मैं 2 पीसों में बांट लूँगी। ज़्यादा चुन्नट वाला फ्रॉक बनाएंगे, अच्छा लगेगा। ये 2 पीस हो गए फ्रॉक के आगे के। अब मैं फ्रॉक की तनियाँ निकाल देती हूँ। फ्रॉक की तनी के लिए ये मैंने 3 इंच का कपड़ा लिया है। ये फ्रॉक की तनियाँ हो गई। अब ये कपड़ा मेरा बचा है इतना, इसमें मैं बच्चे के फ्रॉक के नीचे के लिए कैपरी तैयार कर दूंगी। ये कपड़ा मेरा बचा हुआ है। ये जो कपड़ा काटा है अब मैं इसकी सिलाई करना सिखाऊंगी। हमने ये मशीन रख ली है और सबसे पहले हम ये पाइपिंग सिलेंगे। ये पाइपिंग मेरे पास पहले की रखी हुई है। इस पाइपिंग को हम फ्रॉक पे लगाने के लिए पहले साड़ी पे डबल सिलाई लगा लेंगे, डबल पाइपिंग करके। हमने इस पाइपिंग पे सिलाई लगा के पूरा कर लिया है। अब मैं आपको तीरा जोड़ना सिखाऊंगी। पहले मैं सीधी तरफ सिलाई लगाऊंगी, इससे कपड़ा कभी निकलता नहीं है, क्योंकि ओवरलॉक कराने के बाद भी ज़्यादातर मुड्ढों पे से जाता है कपड़ा। ये जो है मैंने सीधी तरफ सिलाई लगा ली। अब उल्टी तरफ जब मैं सिलाई लगाऊंगी ये इस तरीके से लगाऊंगी कि मेरा ये अंदर का कपड़ा ना बिल्कुल भी ना दिखे। जो हमारा कपड़ा बाहर जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना, जिससे हमारा कपड़ा ना दिखे बिल्कुल। इसी पे मैं डबल सिलाई कर देती हूँ। अब मैं गले की पाइपिंग जोड़ूंगी। पीछे के गले की कटिंग कर दी, सॉरी आगे की कटिंग करी नहीं मैंने, ये निशान लगा हुआ छोड़ दिया। अभी आपके सामने मैं आगे की कटिंग कर देती हूँ। तीरे की सिलाई लगी हुई है। अब इसी साइड से हम पकड़ लेंगे थोड़ा सा कट लगाने के लिए। कई बार ऐसा होता है बच्चे का सिर भारी होता है तो कपड़ा पहनाने में दिक्कत आती है। यहाँ से हम थोड़ा सा कट लगा देते हैं। यहाँ पर हम बाद में एक बटन लगाएंगे। मैं थोड़ा पीछे से ले रही हूँ बीच में से, जिससे इधर का कोना खराब ना हो। अब पीछे की साइड से लेना है कपड़ा, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दूंगी मैं। और ये जो कपड़ा है पीछे का, ये जो जैसे मैंने लिया है पीछे की साइड, ये कपड़ा हमें पीछे कर देना है। ये जो फ्रॉक का कोना है
इस कोने को जरा ध्यान से करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये अब कोने पे से सिलाई लेने के बाद इसी सिलाई को यहीं से नीचे ले आएंगे। ये यहाँ से हटा दूँगी। अब आगे बताती हूँ किस तरह से करना है। इस तरह से पाइपिंग मिला के इस पाइपिंग पे हम सिलाई दे देंगे। पहले मैं एक सिलाई लगा कर देख लेती हूँ, बिल्कुल ओके है। ओके है तो मैं इसको 2 सिलाई कर दूँगी। अभी भी हल्का सा लूज है तो बिल्कुल मामूली सी सिलाई वो लगाऊंगी मैं आगे से। ये पाइपिंग हो गई। अब पाइपिंग को गोल करूँगी। ये यहाँ से कट कर रही हूँ मैं, जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है कट कर रही हूँ। अब इस पाइपिंग का हमने जोड़ जो लगाया था, इस पाइपिंग को हम बीच में से इस तरह से नाखून लगा लेंगे और इस पाइपिंग को हम सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। ये जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है इसको हम कट कर देंगे। गले की पाइपिंग के कपड़े को और फ्रॉक के कपड़े को दोनों को सही तरह से पकड़ना है हमें। ये पाइपिंग हमारी लगकर तैयार हो गई है। अब पाइपिंग की मैं सिलाई लगा दूंगी यहीं पे। ये जो है अब यहीं से मैं पाइपिंग की सिलाई लगाती हुई ले जाऊंगी। बिल्कुल बारीक बारीक पाइपिंग निकालनी है हमें। कपड़े को अपनी तरफ रखना है और पाइपिंग को बिल्कुल बारीक कर लेना है और सिलाई लगाते रहना है। इससे पाइपिंग में फिनिशिंग आएगी और अच्छी भी लगेगी। ये पाइपिंग मेरी पूरी होने वाली है। इसी तरीके से मुड्ढे पे पाइपिंग लगानी है। ये गले की पाइपिंग हो गई है। अब मुड्ढे की पाइपिंग लगाऊंगी। अब ये मुड्ढे की पाइपिंग है। ये पाइपिंग पूरी हो गई है। अब इसको लगाना उतारी। इसी तरीके से दूसरे मुड्ढे पे पाइपिंग हम लगा लेंगे। ये कपड़ा अपनी तरफ रखना है पाइपिंग वाला। इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए जाना है। इससे एक तो पाइपिंग गोल बनेगी और बिल्कुल खड़ी खड़ी रहेगी। पाइपिंग में काफ़ी फिनिशिंग आएगी।
ये पाइपिंग लगने के बाद ऐसा लगती है जैसे कोट फ्रॉक की लगाते हैं ना पाइपिंग धागे वाली, बिल्कुल वैसे ही लगती है पाइपिंग। इस तरीके से पाइपिंग बिल्कुल अंदर बाहर से एकदम फिनिशिंग वाली आती है और पाइपिंग लगने के बाद बहुत सुंदर लगती है ये। इसी तरीके से दूसरी बाजू का मुड्ढा भी पूरा कर लूँगी। इस तरह से ये दोनों पाइपिंग फ्रॉकों की लग गई है, दोनों मुड्ढों की भी लग गई है और गले की भी लग गई है। अब मैं आगे के पीसों में चुन्नट डालूँगी। मैं मशीन से डायरेक्ट डालती हूँ चुन्नट, आपको मैं दिखा दूँगी किस तरह से डालती हूँ। अगर आपको दिक्कत आए तो आप इसको मोटी सिलाई लगा कर, फुल सिलाई लगा के भी धागा खींच सकती हैं। ऐसे चुन्नट डालने में आराम होता है और जल्दी ये बन जाता है। इस तरह से ये इस घेर की चुन्नट पूरी हो गई है। इसी तरीके से दूसरे की करनी है। अब ये जो कोटी थी, कोटी का जो ये भाग है, पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये कोटी, ये कोटी का आगे का भाग है, ये पीछे का भाग है। अब इसमें मैं ये कोटी को जोड़ दूँगी। ये जो मैंने चुन्नटें भरी हैं इसमें, इसको मैं जोड़ दूँगी। इसमें कपड़े में उल्टा सीधा देख लेना। इसमें एक चुन्नट ले दूँगी यहाँ से, थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है। ये हमारा पर्दा जुड़ गया है आगे का। ऐसे ही हमें पीछे का पर्दा जोड़ना है। ये आगे का पर्दा पूरा जुड़ गया है। इसी तरह से पीछे का पर्दा जोड़ना है। मैं पीछे का पर्दा भी इसी तरह से जोड़ दूँगी। अब मैंने ये दोनों फ्रॉकों की कोटी और जोड़ो फ्रॉक की जो दो पल्ले थे वो दोनों जोड़ दिए कोटी के साथ। अब मैं फ्रॉक की तनी बनाना बता रही हूँ आपको। ये मैंने दोनों तनियाँ एक साथ सिल दी हैं। इधर से भी जोड़ देती हूँ। अब इसकी हाफ कर लेंगे हम, हाफ करके पलट देंगे। ये दोनों हाफ हो गई हैं। इसको यहाँ से हम कट करके इसको पलट देंगे। ये हमने पलट दिया तनिया, इसके कोने निकाल लेंगे। इसको अंदर करके इसके कोने निकालने पड़ेंगे। वैसे तो किसी पिन वगैरह की सहायता से भी निकाल सकते हैं आप कोने। ये कोने निकल गए हैं। इसी तरीके से मैं दूसरे तनी भी निकाल दूँगी।
ये दूसरे का कोना भी हमने निकाल लिया है। दोनों तनियाँ तैयार हो गई हैं। हम साइड में सिलाई लगाएंगे। ये जो फ्रॉक का घेरा है इसमें मैं तनी इस तरीके से फिक्स करूँगी। चुन्टों के पास आ जाओ जब, तो चुन्टों के पास ये जो सिलाई है ये नीचे की तरफ हमें रखनी है और ये इसके बीचों बीच रखना है। इसके बीचों बीच रखा है मैंने, देखो एक बार फिर दिखा देती हूँ। ये तनी है मेरी, तनी की सिलाई नीचे की तरफ है और ये मेरे बीचों बीच रखा है चुन्नट के। ये जो घेर और कोटी जोड़ी थी उसी के बीचों बीच रखा है। इन सिलाइयों को मैंने नीचे की तरफ को कर दिया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। इसकी फिटिंग मैंने की हुई है, फिटिंग के निशान नहीं लगाए थे, इसलिए मैं इसको देख करके यहाँ से निशान लगा रही हूँ। उसके बाद इसको रख लेना आप। इसको रखने के बाद यहाँ से इसे पकड़ लेना और ये निशान लगा देना। ऐसे ही नीचे से निशान लगा लेना। अब इसकी सिलाई लगाती चलिए। अब हमने दोनों फ्रॉकों की सिलाई लगा ली है। अब आपको ये पलट कर दिखा रही हूँ। इसका सिर्फ नीचे का घेर मोड़ना रह गया है। आपको घेर मोड़ना सिखाऊंगी मैं। ये फ्रॉक पूरा बनकर तैयार हो गया है। इस पे एक बटन लगेगा, यहाँ थोड़ी सी इलास्टिक लगेगी। अब हम फ्रॉक का घेरा मोड़ रहे हैं। ये फ्रॉक कंप्लीट हो गया है। ये जो मैंने फ्रॉक बनाई है 7 साल के बच्चे की है। इस पे मैंने गले पे पाइपिंग लगाई है, बाजू पे भी पाइपिंग लगाई है। इसका ये लंबाई ली थी मैंने 12 इंच ली है। इसे घेर की पूरी लंबाई, फ्रॉक की लंबाई है 25 इंच। और ये इस तरह से फ्रॉक लग रही है पहनने के बाद। ये सादा फ्रॉक है और ये पीछे का लुक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, बेल का बटन दबाना मत भूलना। थैंक यू।